हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब विद NS स्क्वायर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई क्वेरी भी होती है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे ताकि मेरे और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो मीन्स दुश्मन है या दोस्त हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। दुश्मन और दोस्त, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आपने बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। वहीं पर और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जीवित प्राणी हैं, जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जिसको हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड its surface gets covered with grayish white patches। एग्ज़ाम्पल के लिए आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि रेनी सीजन में जो मॉइस्ट ब्रेड होता है वो ख़राब हो जाता है, एंड इस सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। और इसके जो सरफेस होते हैं वो ग्रेइश वाइट पैचेस के थ्रू कवर्ड हो जाते हैं। ऑब्ज़र्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्ज़र्व कीजिए। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आपको छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2.1 Activity. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. एक बीकर में कुछ मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट कीजिए और फिर उसमें थोड़े अमाउंट में पानी डालिए। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन। जब सॉइल पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए पानी के, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर उस बीकर से एक ड्रॉप ऑफ वाटर लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू सी। आपको क्या दिखता है। एक्टिविटी नंबर 2.2 टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर तालाब से लीजिए, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड पे रख के उसको फैला लीजिए एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। और फिर उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कीजिए। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। आपने क्या पाया कि जो टाइनी ऑर्गेनिज्म है वो चारों तरफ मूव कर रहे हैं। दोस्तों, दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। यह ऑब्जर्वेशन शो करता है कि जो वाटर और सॉइल है वो पूरी तरह से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से भरे हुए हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन इनमें से सारे जो हैं वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में। डेट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। इनको नंगे आँखों से, नग्न आँखों से मीन्स बिना माइक्रोस्कोप के या बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के यूज़ किए नहीं देखा जा सकता।
सम ऑफ दिस सच एज फंगस डेट ग्रोज ऑन ब्रेड, इनमें से कुछ जैसे कि फंगस जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है, कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप। अदर जो हैं उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। मीन्स क्या बोल रहा है, जो ब्रेड के ऊपर फंगस लगते हैं उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से देख सकते हैं, लेकिन बाकी और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 4 मेजर ग्रुप में। दिस ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोअन्स एंड सम अलगी। ये ग्रुप्स जो होते हैं इनमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगी आते हैं, प्रोटोजोअन्स आते हैं एंड अलगी आते हैं। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर shown in figure 2.1 to 2.4। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिगर 2.1 से 2.4 में दिखाया गया है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। They however reproduce only inside the cell of the host organism। ये केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर ही जाके रिप्रोड्यूस होते हैं, विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट्स और एनिमल। अब ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो या तो बैक्टीरियाज हो सकते हैं, या तो प्लांट, या फिर एनिमल हो सकते हैं। Some of the viruses are shown in figure 2.5। कुछ वायरसेस को फिगर 2.5 में दिखाया गया है। Common ailments like cold, influenza, flu and most cough are caused by viruses। जो common ailments हैं जैसे कि cold हो गया, influenza हो गया और कफ वगैरह हो गया, ये सारे के सारे वायरसेस के थ्रू कॉज होते हैं। Serious disease like polio and chickenpox are also caused by viruses। पोलियो और चिकन पॉक्स जैसे सीरियस डिजीज़ भी, गंभीर बीमारी भी वायरसेस के ही थ्रू होती हैं। डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। डिसेंट्री और मलेरिया जैसे बीमारियां भी प्रोटोजोन्स के थ्रू होती हैं। वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज। वहीं पर टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, मीन्स बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लासेस 6 एंड 7। आपने क्लास 6 एंड 7 में इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा। फिगर 2.1 बैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरियाज के इमेजेस हैं जो आप फिगर 2.1 में देख सकते हैं। फिगर 2.2 अलगी, इसमें अलगी में क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल है किसके, अलगी के। फिगर 2.3 प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन में एग्जाम्पल्स हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। फिर आता है फंगी। फंगस का अगर बात करें तो उसमें ब्रेडमूड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फंगस। आप फिगर 2.4 में, फिगर 2.5 में हम वायरसेस के बारे में देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआंस भी होते हैं, और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंगी, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कुछ एल्गी और फंगी होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। ये बहुत
कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड से ठंड जगह पे भी रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म से गर्म जगह पे भी रह सकते हैं। डेजर्ट से लेके मार्सी लैंड तक, मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, जिनमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं। मीन्स ये हमारे भी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और बाकी जो होते हैं वो, और कुछ जो होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। इनमें से कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं बहुत तरीके से। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज़। वहीं पर कुछ ऐसे जो होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं, मीन्स बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलिए इनके बारे में डिटेल में जानें। तो पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ बहुत सारे पर्पज़ में किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इनका उपयोग कर्ड, ब्रेड एंड केक बनाने में किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ बहुत पहले से एल्कोहल के प्रोडक्शन में होता आ रहा है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। इनका यूज़ इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि वेजिटेबल पील्स हो गए, रिमेल्स ऑफ एनिमल्स हो गए एंड फेसेस एक्सेट्राज आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। मीन्स जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, एनिमल्स के रिमेन्स हो गए, मीन्स उनकी डेड बॉडी वगैरह, उनके फेसेस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ब्रोकन डाउन, मीन्स तोड़ दिए जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में जो हार्मलेस होते हैं एंड यूजेबल होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है ये सारे प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, रिकॉल दैट बैक्टीरियाज आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ये भी याद रखने योग्य बात है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मेडिसिन बनाने में भी उनका उपयोग होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कृषि क्षेत्र में बैक्टीरिया का उपयोग सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में किया जाता है। और ये कैसे करते हैं बैक्टीरिया? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग करके। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। अब पहेली क्या बोलती है दोस्तों? आई सा डेट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क। मैंने मेरी माता जी को देखा कि उन्होंने स्मॉल अमाउंट में कर्ड लिया और उसको वार्म मिल्क पे, मीन्स गर्म दूध में डाल दिया। टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। कर्ड जमाने के लिए नेक्स्ट डे, मीन्स दही जमाने के लिए अगले दिन। आई वंडर्ड वाई। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। नेक्स्ट, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो
मौजूद होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इनमें से जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मीन्स कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करने का काम करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। यह बैक्टीरिया जो होता है, मीन्स जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, यह मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होता है और कन्वर्ट करता है मिल्क को किस में, कर्ड में। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वह और भी बहुत जगह उनका इस्तेमाल होता है, क्या क्या बनाने में, चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में एंड और भी बहुत सारे फूड आइटम बनाने में। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा मीन्स सूजी, इडली एंड भतूराज इज कर्ड। ठीक है दोस्तों, कैन यू गेस वाई, ऐसा क्यों है? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ठीक है, जो बैक्टीरियाज और ईस्ट हैं वो हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी। ठीक है, अब ये क्या फर्मेंटेट करते हैं, तो फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, इनके फर्मेंटेशन में भी बैक्टीरियाज जो होते हैं एंड ईस्ट ये हेल्प करते हैं। अब एक्टिविटी 2.3 की अगर बात करें, टेक हाफ kg फ्लोर मीन्स आटा या मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। क्या बोल रहा है कि आधा kg आटा ले लीजिए, आप मैदा ले लीजिए, ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट में शुगर ऐड कीजिए मीन्स चीनी ऐड कीजिए एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, फिर उसको गर्म पानी के साथ मिक्स कर दीजिए। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, फिर उसमें थोड़े अमाउंट में ईस्ट पाउडर मिलाइए एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ। ठीक है, फिर उसको गूंथ के एक सॉफ्ट डफ बनाइए। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, फिर उसको 2 घंटे बाद आप ऑब्जर्व कीजिए, आपने क्या ऑब्जर्व किया 2 घंटे बाद। डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, क्या आपने पाया कि जो डफ आपने बनाया था वो थोड़ा सा राइज हुआ, मीन्स ऊपर हुआ, उसका साइज बढ़ा। तो ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप इधर देख सकते हैं इस फोटो में, पहले मिक्स करके इस पाउडर के साथ रख दिया, फिर जो मैदा है वो 2 घंटे बाद क्या हुआ, रेज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ईस्ट का मिक्सचर है। ठीक है, ईस्ट क्या काम कर रहा है यहाँ पे, फर्मेंट करने का काम कर रहा है। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को रैपिडली, और इस रिप्रोड्यूस करने के साथ साथ ही वो प्रोड्यूस करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम वो क्या फिर प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इस वॉल्यूम, और जो बबल्स होते हैं गैस के वो डफ को क्या करते हैं, फिल करते हैं और इनकी वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। फिगर 2.6 में जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और यही जो चीज़ है, यही जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, वो यही है कि कैसे ईस्ट का यूज़ करके बेकिंग इंडस्ट्रीज में ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक बनाया जाता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज लार्ज स्केल में एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में एंड एसिटिक एसिड, जिनको हम विनेगर बोलते हैं, वो बनाने में किया जाता है। कहाँ पे? कमर्शियल यूजेस की अगर हम बात करें तो ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। एल्कोहल और वाइन बनाने में ईस्ट का यूज होता है कमर्शियल लेवल पे। ठीक है दोस्तों, फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल sugars present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. ठीक, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 2.4 के बारे में।
टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप 3/4 विथ वाटर। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक 500 ml का बीकर लीजिए, उसको 3/4 उसका जो है वो पानी से भर दीजिए। डिजॉल्व 2/3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। फिर उसके 2/3 क्या करिए, 2/3 टीस्पून ऑफ शुगर उसमें, मीन्स 2/3 नहीं, 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर उसमें ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, एंड हाफ अ स्पून ऑफ इस पाउडर टू द शुगर, और आधा चम्मच क्या डालना है, इस पाउडर डालना है उस सॉल्यूशन के अंदर, शुगर सॉल्यूशन के अंदर। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर। फिर उसको एक गर्म जगह पर ढक के रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन को स्मेल करना है। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको कोई स्मेल मिल रहा है? ये आप दोस्तों एक्टिविटी करके देख सकते हैं अपने घर पे। सिंपल सा है, एक बीकर लेना, उसमें 3/4 वाटर लेना है, 2 से 3 चम्मच शुगर डालना है, उसके बाद से कितना स्पून इस डालना है, 1 स्पून भी इस डाल के उसको बाद से उसको ढक के गर्म जगह पे रख देना है। 4 से 5 घंटे बाद देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर उस सॉल्यूशन से स्मेल आता मिलेगा। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल बाय इस। यह जो स्मेल है वो एल्कोहल का है, क्योंकि जब हमने शुगर सॉल्यूशन में इस डाला तो वो इसने शुगर को कन्वर्ट कर दिया किस में, एल्कोहल में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, और यही जो प्रक्रिया है मीन्स शुगर का कन्वर्जन किस में होना, एल्कोहल में होना। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने क्या किया, फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया कब, 1857 ईस्वी में, 1857 में। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूज़ क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन देता है, सच एज ऑफ पेंसिलिन, जैसे कि पेंसिलिन। ठीक है दोस्तों, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन मेडिसिन के सोर्स को क्या है दोस्तों, इन मेडिसिन के सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, किल करते हैं या स्टॉप करते हैं द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और ऐसे मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन मेडिसिन का जो प्रोडक्शन होता है दोस्तों वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से ही होता है, और फिर इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम डिजीज़ को ख़त्म करने का काम करते हैं। दिस डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आजकल बहुत सारे नंबर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो किससे बन रहे हैं, बैक्टीरिया से एंड फंगिस से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। ये कुछ जो commonly known, आमतौर पर जो जाने माने एंटीबायोटिक्स हैं उनमें आते हैं ये नाम। ठीक है, जो फंगी और बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, मीन्स उनको बनाया जाता है ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करा के, एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज, और उनका यूज़ वैरायटी ऑफ डिजीज़ को क्योर करने में किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। और एंटीबायोटिक्स का यूज़ और कहाँ करते हैं दोस्तों,
जो हमारे पोल्ट्री हो गए या फिर लाइव स्टॉक हो गए, उनके फीड के साथ उनको मिक्स करके करते हैं क्या करने के लिए, चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, एनिमल के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए भी। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, और एंटीबायोटिक्स का यूज और कहाँ कहाँ होता है, बहुत सारे प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में भी होता है दोस्तों। इट इज़ important to remember that antibiotics should be taken only on advice of a qualified doctor। यह बहुत ही याद रखने वाली ज़रूरी बात है कि एंटीबायोटिक्स को आपको कब लेना चाहिए, जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो हो आपको एडवाइस करे, मीन्स बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना है। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और जब डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर दिया कि इस एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना आपको इतने टाइम तक करना है, इतने दिन तक करना है, तो उसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज, अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो जब आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर एंटीबायोटिक्स को आप रॉन्ग डोजेज में ले रहे हो, ठीक है, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, तो यह ड्रग्स को क्या होगा, लेस इफेक्टिव बनाएगा। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, और जब इसकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में पड़ेगी। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, और क्या काम करता है एंटीबायोटिक्स, और कि यह जो हमारे बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल कर देता है। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu, as these are caused by viruses। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो कोल्ड एंड फ्लू के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू जो होते हैं वो वायरसेस के थ्रू होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैक्सीन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाई आर चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, ठीक है, पहली पूछती है, तो इसका आंसर जान लेते हैं, ठीक है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर्स आवर बॉडी, जब भी कोई डिजीज कैरी करता है, माइक्रोब्स इंटर करता है हमारी बॉडी में, तो द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़, तो उस समय मीन्स जब भी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर किया और जब डिजीज़ हुआ, तो उस समय उस डिजीज़ के रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, उस माइक्रोब्स के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वाइडर, जो बाहरी आक्रामकताएँ हैं उनसे लड़ने के लिए। मीन्स जो भी हमारे माइक्रोब्स हमारे बॉडी में बाहर से आए उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट इंटर अगेन, बॉडी और क्या याद कर रखती है, बॉडी उस समय तो लड़ती है लेकिन इसको याद करके भी रखती है कि हाँ ये यही माइक्रोब्स है, अगर फ्यूचर में भी कभी वो उस माइक्रोब्स ने वापस से हमारे बॉडी पे अटैक किया तो बॉडी ये याद रखती है कि हाँ ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक बार पहले से भी अटैक किया था। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर हम डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को एक हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, तो बॉडी जो होती है, बॉडी जो होगी वो क्या करेगी, फाइट करेगी एंड किल करेगी जो इन्वेडिंग बैक्टीरियाज हैं बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स, क्या करके सुटेबल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करके उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को हमारी एक हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो उस बैक्टीरिया, वो जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया होगा उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो होगी उससे लड़ने के लिए, उसको किल करने के लिए क्या प्रोड्यूस करेगी, सुटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और एंटीबॉडीज जो होगा हमारे बॉडी में बन जाएगा और हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर बीमारी से, फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर। ठीक है, उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से हम हमेशा के लिए
फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुका है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इस तरह से क्या होता है, एक वैक्सीन वर्क करता है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बहुत सारे डिजीज जैसे कि कॉलेरा हो गया, फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया जिसको हम टीबी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स हो गया एंड हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें जो बीमारियां हैं ये आजकल वैक्सीनेशन के थ्रू हम प्रिवेंट कर रहे हैं। एडवर्ड जेनर एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था क्या, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में वैक्सीन का खोज किया था। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। आप जब अपने चाइल्डहुड में होंगे, मीन्स आप जब बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उस टाइम पे आपको भी इंजेक्शन दिए गए होंगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज। क्या आप इन डिजीज़ के लिस्ट बना सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप इसमें अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज़। यह बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चों को इन डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। जो भी ज़रूरत की वैक्सीन है वो आपके नज़दीकी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने जरूर देखा होगा कि जो भी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो के अगेंस्ट कैसे बच्चों को बचाए, उनका पल्स पोलियो प्रोग्राम का ज़रूर आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह टीवी या न्यूज़पेपर में देखा होगा। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स चिल्ड्रेन को मीन्स बच्चों को दिया था वो भी एक वैक्सीन ही है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन। एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और आज जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट हो गया है इंडिया से, मीन्स इंडिया से ख़त्म हो गया। इवन इंडिया का फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग बहुत सारे जो पार्ट्स है वहाँ से भी जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट हो गया है। दिस डे वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। आजकल जो वैक्सीन होते हैं वो लार्ज स्केल पे बनाया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। ह्यूमन्स और अन्य जो एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए बहुत सारे डिजीज़ों से, बहुत सारी बीमारियों से। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया फिगर 2.7 आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं आप फिगर 2.7 में देख सकते हैं, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, यहाँ पर है फिगर 2.7, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो दोस्तों ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके सॉइल में फिक्स करते हैं विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इस फर्टिलिटी। और फिर जब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, और इन माइक्रोब्स को कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। देखिए फिगर 2.7, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। पूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। पूजो और पहेली ने ऑब्जर्व किया कि जो स्कूल का गार्डनर था वो मैन्योर बना रहा था, मीन्स खाद बना रहा था। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन। उन्होंने बहुत सारे वेस्ट जो थे पेड़ पौधों के, सब्जियों के, फ्रूट्स के एंड जो आसपास के घरों से या फिर गार्डन से उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया। दे पुट देम इन अ पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। उन्होंने इन सारे वेस्टेज को एक गड्ढे में डाल दिया, डिस्पोज कर दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्ट टू मैन्योर। कुछ समय बाद
यह जो था वेस्ट ये डिकम्पोज हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में। ठीक है, बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेन। अब बूझो और पहेली क्या जानना चाहते थे कि वह जानना चाहते थे कि यह कैसे हुआ, मीन्स कैसे एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको एक गड्ढे में डाल दिया और कुछ समय बाद वो क्या हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। 2 पॉट लीजिए और एक पॉट को क्या कीजिए, आधा आधा सॉइल से भर दीजिए। मार्क देम ए एंड बी, और उनको पॉट ए और पॉट बी मार्क कर दीजिए। ठीक है, बट पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स आर ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन अ पॉट बी। अब क्या बोल रहा है कि पहले 2 पॉट लिया, दोनों में आधा आधा मिट्टी भर दिया, एक को पॉट ए और दूसरे को पॉट बी नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक में आप प्लांट्स के वेस्ट डाल दीजिए एक पॉट में, और दूसरे पॉट में आप ऐसी चीज़ें डालिए जैसे कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, एम्प्टी ग्लासेस एंड बॉटल्स होते हैं, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें दूसरे पॉट में डाल दीजिए, मीन्स पॉट बी में डाल दीजिए। ठीक है, पुट द पॉट्स असाइड, फिर दोनों पॉट्स को एक साइड में रख दीजिए, एक किनारे रख दीजिए। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स, और 3 से 4 हफ्ते तक उनको ऑब्जर्व कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स, क्या आपने कोई डिफरेंसेस पाया जो भी आपने जो भी कंटेंट है उस पॉट्स के अंदर उसमें। इफ़ सो, यदि हाँ, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस, तो क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज, आपने पाया कि जो प्लांट वेस्ट था पॉट ए में वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया है। हाउ डिड दिस हैपन, यह कैसे हुआ। द प्लांट्स वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जो प्लांट वेस्ट थे जो पॉट ए में थे वो कन्वर्ट हो गए मैन्योर में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शन के थ्रू। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और जो न्यूट्रिएंट्स इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रक्रिया के थ्रू रिलीज हुआ वो प्लांट्स के थ्रू वापस से अगेन यूज हो जाएगा। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, क्या आपने पॉट बी को नोटिस किया, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स आर ब्रोकन, टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस। जो पॉट बी में जो भी वेस्टेज रखे हुए थे जैसे पॉलीथीन बैग्स वगैरह हो गए, एम्प्टी ग्लासेस वगैरह हो गए, ब्रोकन टॉयज वगैरह हो गए, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया था। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, जो माइक्रोब्स थे वो उन पर एक्ट नहीं कर पाए, कन्वर्ट देम इनटू द मैन्योर, और उनको मैन्योर में कन्वर्ट नहीं कर पाया। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा लार्ज अमाउंट्स में डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स के फॉर्म में, एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स, और कभी कभी डेड एनिमल्स को देखा होगा ऑन द ग्राउंड पे। ठीक है, यू फाइंड दैट दे डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम, आपने क्या पाया कि कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज। यह इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, एंड कन्वर्ट देम इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, उनको कन्वर्ट कर देते किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेज में। दिस सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स, और इन सब्सटेंसेज का दोबारा अन्य जो प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू यूज हो जाता है, और एनिमल जो होते हैं उनके थ्रू, अदर प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनके थ्रू यूज हो जाता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूज होते हैं किस लिए, डिग्रेड करने के लिए, द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज, हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेज को डिग्रेड करने के लिए यूज होते हैं, एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, वो क्लीन रखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, लेकिन